जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 2.00 में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 3, ठीक। आइडम्स फ्रेज क्लास 3। इसके पहले क्लास में आपका क्लास 2 कंप्लीट हुआ था। आज आपका क्लास 3 कंप्लीट कराना है, ओके। अब आज से आपकी डेली क्लास ऑन यूट्यूब पर होगी, ओके। डेली होगी, ओके। अब काफ़ी छुट्टी हो गई थी, उससे कुछ नहीं होने वाला, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहें, ठीक। आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है आइडम्स फ्रेज, ओके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है टू टेक द बुल बाय हॉर्न, ठीक। टू टेक द बुल बाय हॉर्न, समस्या का मुकाबला करना। किसी भी समस्या का क्या करना, दृढ़तापूर्वक मुकाबला करना को क्या कहते हैं, टू टेक द बुल बाय हॉर्न। जैसे टू हैंडल डिफिकल्टीज होता है, ठीक। टू टेक द बुल बाय हॉर्न, टू हैंडल डिफिकल्टीज। बुल साउंड हॉर्न सिंग, हॉर्न सिंह, ठीक। जैसे आपके बीच में कोई समस्या आती है, जैसे सांड आ गया, बैल आ गया, कुछ भी आ गया, शेर आ गया, तो आप क्या करेंगे कि आप, कुछ लोग तो होंगे कि भाई अब साइड पकड़ते हैं, आराम से साइड से निकल जाते हैं, ठीक। और कुछ लोग होते हैं कि आए और उसका सींग पकड़ के लड़ने लगे, शेर का मुंह पकड़ लिए। तो क्या कर रहे हैं वो, जो समस्या बीच में आ रही है उसका क्या कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। टू टेक द बुल बाय हॉर्न, सींग पकड़ के मुकाबला करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, समस्या का मुकाबला करना, ठीक। नेक्स्ट, हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो विवादास्पद मुद्दा, विवादित मुद्दा बन जाना को क्या कहते हैं, हॉट पोटैटो, ठीक। कंट्रोवर्शियल इशू, आ कंट्रोवर्शियल इशू। आलू डालो सोना निकालो, आलू डालो सो, एक्चुअली में इन्होंने कहा नहीं था, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि उसे बना देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताने को, वो हो जाता है, ठीक। तो कंट्रोवर्शियल जो इशू होता है उसे क्या कहते हैं, विवादास्पद मुद्दा। आलू डालो और सोना निकालो, ठीक। अगला, दी रेड कारपेट ट्रीटमेंट। दी रेड कारपेट ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा स्वागत करना। दी रेड कारपेट ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा स्वागत करना। जैसे आपके यहाँ हमारे देश में कोई भी आता है तो उसका क्या किया जाता है, बहुत ही अच्छा स्वागत किया जाता है। कैसे, दरी बिछा दिया जाता है, कारपेट बिछा दिया जाता है, और रेड कलर की कारपेट बिछा क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, दी रेड कारपेट ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा स्वागत, ठीक। स्पेशल ट्रीटमेंट जिसका दिया जाता है, ठीक। द रेड कारपेट, दरी बिछा के क्या किया जाता है, बहुत ही अच्छा स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीक टू समवन। ग्रीक टू समवन, समझ से बाहर। ग्रीक टू समवन, समझ से बाहर। ग्रीक लैंग्वेज जो होती है उसे क्या कहते हैं, वो समझ से क्या होती है, बाहर होती है, ठीक। वैसे ही याद कर सकते, ग्रीक टू समवन, ग्रीक भाषा कैसी होती है, समझ से बाहर होती है। कैसी होती है, समझ से बाहर होती है, उसे क्या कहते हैं, ग्रीक टू समवन, जो समझ से क्या हो, बाहर हो। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब क्या है, समझ से बाहर हैं। पाई आपने पढ़ा होगा, ओमेगा। जैसे आपको कह दिया जाए A to Z याद करके आना, तो ये तो आपको आता है। यही इसी तरह पूछ लिया जाता है, ग्रीक लैंग्वेज हो गई तो उसमें हो जाता है अल्फा टू पाई, अल्फा बीटा, ये हो गया पाई, पाई, ठीक। अल्फा टू पाई याद करके, तो ये क्या है, ग्रीक लैंग्वेज जो क्या है, समझ से अपने बाहर है। जैसे सिंधु सभ्यता की जितनी भी भाषाएं थी, मतलब जो लिखा गया था अभी तक भी उसका क्लियर पढ़ा नहीं गया, ठीक। अभी तक क्या हुआ, उसको कोई क्लियर पढ़ नहीं पाया है। जैसे निशान बना दिए जाते थे ऐसे ऐसे, ठीक। तो उसको अभी भी कोई नहीं पढ़ पाया है। उसे क्या कहते हैं, ग्रीक टू समवन, जो समझ से क्या हो, बाहर हो, ठीक। अगला, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे, जैसे ये कान के पीछे जब गीला रह जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुभवहीन। वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनुभवहीन, जो क्या है, अनुभवहीन है, उसे क्या कहते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स, जो क्या है, अनुभवहीन है, ठीक। वेट गीला होना, बिहाइंड पीछे, ईयर कान, कान के पीछे क्या है, गीला। जैसे आप छोटे थे तो मम्मी नहलाते थे तो बहुत रोते थे, तो सोचा करते थे अकेले नहाए, हम खुद से नहा लेंगे। जब खुद से नहाते तो कान के पीछे बीच में साबुन लगा रह जाता था, तो क्या रहता था वहाँ, गीला रहता था। कैसा रहता था वहाँ, गीला हो जाता था, तो उसे क्या कहते हैं, अनुभवहीन, मतलब आप अभी नहाने में अनुभवहीन है, ठीक। ऐसे याद कर सकते, जैसे छोटे में ज्यादातर किए होंगे सभी लोग, ठीक। वेट बिहाइंड द ईयर,
जो कान के पीछे रह जाए उसे क्या कहते हैं, ईयर। मतलब कान के पीछे गीला का रह जाना मतलब अनुभवहीन। ठीक, याद हो गया। अनएक्सपीरियंस्ड और बी अमेच्योर, जो अमेच्योर है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, अनुभवहीन। जो वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनुभवहीन। नेक्स्ट, टू बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ठीक, जो धनी परिवार में जन्म लेता है उसे कहते हैं। ठीक, जो क्या हो, धनी परिवार में जन्म लेना। टू बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून मतलब चांदी का चम्मच, इन वंस माउथ। ठीक, जो चांदी की चम्मच से खिलाया जाता है वो क्या होता है, धनी परिवार में जन्म लेते हैं। जैसे एक यूरोप में था, ये परंपरा थी कि उसके जो लड़का होता है उसको क्या कहते, चांदी के चम्मच से खिलाया जाता था। ठीक, तो उसमें अब सभी लोग तो ऐसे अब जब नहीं कर सकते, जैसे गरीब लोग हैं तो उनको तो चांदी का चम्मच तो मिल नहीं पाएगा, तो वो लोग नहीं करते। तो ये एक प्रूफ दिखाता है कि जैसे जो धनी परिवार है, मतलब जो पैसे वाले हैं, उनके यहाँ आप अगर जन्म लेते हैं तो क्या होगा, एक धनी परिवार में जन्म लिए हैं तभी आपको चांदी का सिक्का से खिलाया जाएगा, वो चांदी का चम्मच से खाना खिलाना या कुछ भी, दूध पिलाना, कुछ भी किया जाएगा। ठीक, और गरीब तो उसे अब जब नहीं कर सकता है, तो वही एक प्रूफ होता है। टू बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून मतलब चांदी के सिक्के से जन्म खिलाना मतलब धनी परिवार में जन्म लेना। ठीक, समझ में आया। किसी रिच फैमिली में जन्म ले लेना को मतलब चांदी के अगर चम्मच। अब यहीं पर अगर हो जाए, आगे चल के क्वेश्चन चेंज हो सकता है, यहाँ पर हो जाए गोल्ड तो भी वही मतलब होगा, धनी परिवार। ठीक, गोल्ड हो जाए तब भी वही कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही होगा। ठीक, नेक्स्ट, थ्रो डस्ट इन समवंस आई। थ्रो डस्ट इन समवंस आई, धोखा देना। थ्रो फेंकना, डस्ट धूल, समवंस आई आंखों का मतलब आंखों में धूल झोंकना का मतलब वही है, धोखा दे देना। किसी के आंख में धूल मार के भाग जाना तो उसे क्या कहते हैं, आंखों का धोखा मतलब धोखा दे देना। ठीक, थ्रो फेंकना, डस्ट धूल, आई मतलब आंख, आंखों का धोखा मतलब धोखा दे देना, आंख में धूल झोंक के क्या कर देना, धोखा दे देना। ठीक, नेक्स्ट है अ मंथ ऑफ संडे, बहुत लंबा समय, बहुत ही लंबा समय, इंपॉर्टेंट है। अ मंथ ऑफ संडे, अ मंथ ऑफ संडे। ठीक, तो बहुत ही लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम। ये जैसे आपका कैलेंडर था, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है आपका, यही कैलेंडर चलता है। ठीक, अगर संडे का पूरा महीना संडे का कर दिया जाए तो कैसा समय हो जाएगा, बहुत ही लंबा समय हो जाएगा। मंडे आने में बहुत दिन लगेंगे, और मंडे आ गया तो फिर ट्यूसडे आने में। यहीं पर क्वेश्चन चेंज कर, संडे की जगह पर मंडे कर दे, ट्यूसडे कर दे, थर्ड, सबका क्या मतलब होगा, लंबा समय। एक महीने का अगर मंथ पूरा संडे का महीना, संडे का महीना कर दिया जाए तो बहुत लंबा समय हो जाएगा ना, वही दर्शाता है बहुत लंबा समय, लॉन्ग टाइम। ठीक, अगला, अ फिश आउट ऑफ वाटर, असुविधाजनक स्थिति। जैसे मछली जल की रानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तुम बाहर अगर पानी से आप बाहर करते हैं मछली को तो क्या हो जाएगा, असुविधाजनक होगा। क्या होगा, असुविधाजनक होगा। अब फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर कर देना, तो उसके लिए क्या है, वो पानी, पानी की मतलब मछली जल की रानी है ना, उसे मछली को अगर बाहर कर दिया जाए तो क्या असुविधा होगी, उसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, जिससे वो मर सकती है। A fish out of water, असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक, नेक्स्ट, अ बेकर्स डोजन, दर्जन में त्यारा। अ बेकर्स डोजन, दर्जन में त्यारा। ठीक, अ बेकर्स डोजन, दर्जन में त्यारा। जैसे ये बेकर्स जो होते हैं, बेकरी वाली, तो उसमें क्या होता है, दर्जन में त्यारा होते हैं। मतलब ऐसे याद कर सकते हो, बेकर में जो दर्जन होते हैं वो कितने होते हैं, 13 का होता है, 13 का होता है। अब बेकर डोजन मतलब दर्जन में त्यारा चढ़ना। इसमें क्या होता था कि एक दर्जन में तो 12 होते हैं, एक उसमें जो लूट पाट किए हो मतलब चोरी वगैरह की हो, एक उसमें अपने तरफ से देना होता था, तभी इसको त्यारा कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, त्यारा। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अब बेकर्स डोजन, बेकरी वालों को क्या है, एक अपने तरफ से दो, जो लूट पाट की हो उसके लिए बेकर्स डोजन कहते हैं। ठीक, दर्जन में त्यारा। तो अब इनका रिवीजन कर लेते हैं सभी का। ठीक, थ्रो डस्ट इन समवंस आई, थ्रो फेंकना, डस्ट इन समवंस आई मतलब आंखों का धोखा दे देना। ठीक, क्या कर देना,
किसी को धोखा दे देना को क्या कहते हैं? थ्रो डस्ट इनटू समवंस आई। ठीक, धोखा देना, क्या कर देना? धोखा देना। हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो विवादास्पद मुद्दा। द रेड कारपेट ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा स्वागत, बहुत ही क्या करना, अच्छा स्वागत कर देना। ठीक, थ्रो डस्ट इन समवंस आई, रिपीट हो गया है तो एक आपको छूट गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, कौन सा छूटा है? द रेड कारपेट ट्रीटमेंट के बाद, द रेड कारपेट ट्रीटमेंट, हॉट पोटैटो, ये आपका छूट गया है ना। ग्रीक टू समवंस आई, कोई बात नहीं, समझ से बाहर होना। ठीक, समझ से बाहर होना। थ्रो डस्ट इन समवंस आई, तो वही है, धोखा दे देना। टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, मतलब धनी परिवार में जन्म लेना। ठीक, क्या होता है? धनी परिवार में जन्म लेना। वेट बिहाइंड द ईयर्स, पीछे गीला हो जाना, मतलब अनुभवहीन है आप, उसमें क्या है? अनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक, ग्रीक टू समवंस, समझ से बाहर होना, जो समझ में ना आना। अ मंथ ऑफ संडे, बहुत ही लंबा समय। अ फिश आउट ऑफ वाटर, असुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। ठीक, अ बेकर्स डोजन, अब एकड़ जो है दर्जन में त्यारा हो जाना। दर्जन में कितने? त्यारा आना, उसे क्या कहते हैं? अब एकर्स डोजन। ठीक, तो आज से आपके 30 कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 30। ठीक, अब आज से आपकी डेली क्लास यूट्यूब पर चलेगी। ठीक, आप टेंशन मत ले, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक वीडियो और अपलोड कर दी जाएगी, वो रहेगी ग्रामर टर्न की। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो यूज बताए जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।